हेलो दोस्तों, द सक्सेस पॉइंट 2.0 में आप सभी का वेलकम है। आज हम लोग बिहार सचिवालय के लिए सेट 6 करेंगे, जो जीके जीएस सेक्शन से है। 75 क्वेश्चन का सेशन होगा। इसमें से अगर आप लोग 60 प्लस कर लेते हैं तो समझिए आप लोग का सिलेक्शन निश्चित है। वीडियो में बने रहने से पहले वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य हैं। ऑप्शन ए 11, ऑप्शन बी 15, ऑप्शन सी 20 और ऑप्शन डी असंख्य। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 11। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। ऑप्शन ए है निर्वाचित विधानसभा सदस्य, ऑप्शन बी है दल का अध्यक्ष, ऑप्शन सी है राज्यपाल और ऑप्शन डी है भारत के राष्ट्रपति। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राज्यपाल। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन ए है 12 मार्च को, ऑप्शन बी है 15 मार्च को, ऑप्शन सी है 21 मार्च को और ऑप्शन डी है 7 अप्रैल को। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 7 अप्रैल को। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा किस राज्य के पोचमपल्ली गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में चुना गया है। ऑप्शन ए है बिहार, ऑप्शन बी है असम, ऑप्शन सी तेलंगाना, ऑप्शन डी केरल। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तेलंगाना। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 से सम्मानित पीआर श्रीजेश को किस राज्य का पर्यटन ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ऑप्शन ए है असम, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी हरियाणा, ऑप्शन डी राजस्थान। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, केरल। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि पटना से प्रकाशित होने वाला प्रथम अंग्रेजी अखबार कौन सा था। ऑप्शन ए है दी इंडियन नेशन, ऑप्शन बी है दी बिहार हेराल्ड, ऑप्शन सी है दी मिरर और ऑप्शन डी है हिंदू पेट्रियट। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दी बिहार हेराल्ड। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि यूएनडीपी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ है। ऑप्शन ए है जिनेवा, ऑप्शन बी है वियना, ऑप्शन सी है न्यूयॉर्क और ऑप्शन डी है पेरिस। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूयॉर्क में है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे। ऑप्शन ए है ब्रह्मा की, ऑप्शन बी है विष्णु की, ऑप्शन सी है पशुपति की और ऑप्शन डी है इंद्र एवं वरुण की। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर सी, पशुपति की। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिग बैंग सिद्धांत निम्नलिखित में किसकी व्याख्या करता है। ऑप्शन ए है धरती का उद्भव, ऑप्शन बी है समुद्र का उद्भव, ऑप्शन सी है तारामंडल का उद्भव और ऑप्शन डी है ब्रह्मांड का उद्भव। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ब्रह्मांड का उद्भव को बिग बैंग जो थ्योरी है, सिद्धांत है, वो व्याख्या करता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की खोज पुस्तक किसने लिखी। ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी है रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन सी है जवाहरलाल नेहरू और ऑप्शन डी है रविंद्रनाथ टैगोर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जवाहरलाल नेहरू। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसको सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था। ऑप्शन ए है तिस, ऑप्शन बी है तिवर, ऑप्शन सी है महेंद्र एवं संघमित्रा और ऑप्शन डी है दशरथ। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महेंद्र एवं संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अशोक सम्राट ने श्रीलंका भेजा था। ये उनका पुत्री एवं पुत्र है और खुद वो नेपाल चले गए थे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार राज्य के में कितने मंडल है। ऑप्शन ए है 5, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 9 और ऑप्शन डी 11। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 9 मंडल है। बिहार राज्य में 9 प्रमंडल यानी कि मंडल है। भोजपुर प्रमंडल का गठन प्रस्तावित है। बिहार राज्य में 38 जिला है। बिहार में 101 अनुमंडल है और बिहार में प्रखंड की संख्या 534 है। बिहार में शहर की संख्या 199 है और बिहार में एक महानगर है। और ये बता दें दोस्तों कि दिसंबर 2020 में कैबिनेट की बैठक में बिहार सरकार ने रोहतास, सासाराम, पश्चिम चंपारण बेतिया, पूर्वी चंपारण मोतिहारी, समस्तीपुर, मधुबनी नगर परिषद को अपग्रेडेशन कर नगर निगम बनाने की मंजूरी दे दी है।
आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कंप्यूटर में डाटा का सबसे छोटा मात्रक यानी कि यूनिट क्या है। ऑप्शन ए है किलोवाट, ऑप्शन बी है वाइट, ऑप्शन सी है बिट और ऑप्शन डी है मेगावाइट। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर सी, बिट। बिट जो होता है वो कंप्यूटर का सबसे छोटा यूनिट है। आइए, और सबसे बड़ा होता है यूवाइट, UYB 1024 ZB। ऐसे अगर आपको सीरियली वाइज बताएं तो बाइट से बड़ा होता है किलोबाइट जो 1024 बाइट का होता है, और एक बाइट में 8 बिट होता है, ठीक ना। और मेगाबाइट होता है 1024 KB का, और गीगाबाइट होता है 1024 MB का, टेराबाइट होता है 1024 GB का, पेटाबाइट होता है 1024 TB का, और एक्साबाइट जो होता है वो 224 PB का होता है, और गेट्टाबाइट जो होता है ZB वो 224 एक्साबाइट का होता है, और योटाबाइट जो होता है वो 224 जेडाबाइट का होता है, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसको फिर से रिकॉल कीजिएगा ना, मेरा जो एक्सप्लेनेशन जो हम हर क्वेश्चन पे देते हैं उसको रिपीट करने से आपको अच्छे से याद होंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि उपराष्ट्रपति का मुख्य कार्य क्या है। ऑप्शन ए राज्यसभा की बैठकों की सभापतित्व करना, ऑप्शन बी है प्रधानमंत्री को सलाह देना, ऑप्शन सी है राष्ट्रपति को सहयोग प्रदान करना, ऑप्शन डी है मुख्य न्यायाधीशों को नियुक्ति करना। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, राज्यसभा की बैठकों की सभापतित्व करना। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है। ऑप्शन ए है जयदेव पाखंडे, ऑप्शन बी है जय शाह, ऑप्शन सी है नजमुल हसन और ऑप्शन डी है सौरभ गांगुली। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये आप लोग जानते होंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य संबंध होता है। ऑप्शन ए है योजनाओं के अनुमोदन से, ऑप्शन बी ग्राम विकास परियोजना के क्रियान्वयन से, ऑप्शन सी विकास परियोजनाओं के निर्माण से, और ऑप्शन डी केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों से। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि किस देश ने राफेल नडाल ने जन्मदिन को राष्ट्रीय टेनिस दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। ऑप्शन ए है रोमानिया, ऑप्शन बी है अर्जेंटीना, ऑप्शन सी है स्पेन और ऑप्शन डी है स्विट्जरलैंड। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्पेन। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार में मुख्यतः मिथिला और दरभंगा क्षेत्र में लगनी राग किस समय गाए जाते हैं। लगनी राग, ऑप्शन ए है अंतिम संस्कार, ऑप्शन बी है मुंडन संस्कार, ऑप्शन सी है विवाह के समय और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विवाह के समय में लगनी राग गाया जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा एक सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए है महावीर का जन्म कुंडग्राम, ऑप्शन बी में कह रहा है कि महावीर की मृत्यु पावापुरी, ऑप्शन सी कह रहा है कि महावीर को ज्ञान प्राप्ति गया, और ऑप्शन डी कह रहा है महावीर का सर्वाधिक प्रभाव वैशाली। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महावीर को ज्ञान की प्राप्ति गया। ये सुमेलित नहीं है क्योंकि महावीर को ज्ञान की प्राप्ति राजगिरी के ऋजुपालिका नदी के तट पर जरिम्बिका ग्राम में हुआ था, ठीक है। और महावीर को ज्ञान की प्राप्ति साल वृक्ष के नीचे हुआ था, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि किस सातवाहन नरेश ने गाथा सप्तसती नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की। ऑप्शन ए है गौतमी पुत्र सातकर्णी, ऑप्शन बी है वशिष्ठ पुत्र पुलुमावी, ऑप्शन सी है हाल और ऑप्शन डी है सिमुख। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हाल। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है किस मुगल सम्राट के मकबरे में गुंबद का निर्माण नहीं किया गया है। ऑप्शन ए है बाबर, ऑप्शन बी हुमायूं, ऑप्शन सी अकबर और ऑप्शन डी शाहजहां। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अकबर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना हाल ही में किस राज्य ने शुरू की है। ऑप्शन ए है बिहार, ऑप्शन बी है गुजरात, ऑप्शन सी है हरियाणा, ऑप्शन डी है राजस्थान। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना
गुजरात राज्य ने शुरू की है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि जब सिंध का विलय हुआ उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन ए है लॉर्ड एलनबरो, ऑप्शन बी है लॉर्ड ऑकलैंड, ऑप्शन सी है लॉर्ड हार्डिंग प्रथम और ऑप्शन डी है लॉर्ड हेस्टिंग्स। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड एलनबरो। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि अलीगढ़ आंदोलन का चरित्र कैसा था? वो दर्शाया गया है छः कूट दिया गया है, उसमें से पूछ रहा है कि कैसा था। तो आइए इसको व्यवस्थित करते हैं। अलीगढ़ का जो आंदोलन का चरित्र था, ब्रिटिश समर्थक था, कांग्रेस विरोधी था, हिंदू विरोधी था। तो इसमें से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 2, 3 एवं 5। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि सविनय अवज्ञा रूप से कब वापस लिया गया? ऑप्शन ही है 15 अगस्त 1933, ऑप्शन भी है 31 जुलाई 1934, ऑप्शन सी कह रहा है कि 5 मार्च 1931 और ऑप्शन डी कह रहा है कि अप्रैल 1934 में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अप्रैल 1934 में। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि वर्तमान में भारतीय संविधान में मूल रूप से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? ऑप्शन ए है 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां, ऑप्शन बी है 442 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां, ऑप्शन सी है 305 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां और ऑप्शन डी है 492 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां। तो इसका करेक्ट आंसर होगा, आप सभी अच्छे से जानते होंगे, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान के उपबंधों के तहत किस प्रकार से भारतीय नागरिक की नागरिकता समाप्त हो सकती है? ऑप्शन ई है त्यागने पर, ऑप्शन बी है पर्यावसान पर, ऑप्शन सी है वंचित किए जाने पर और ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा उपर्युक्त सभी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि अनुच्छेद 25 से 28 के अंतर्गत प्रदत्त धार्मिक अधिकारों पर राज्य किन आधारों पर प्रतिबंध लगा सकता है? ऑप्शन ए है लोक व्यवस्था, ऑप्शन बी है सदाचार, ऑप्शन सी है स्वास्थ्य और ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी सही है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रपति पद पर यानी कि कार्यवाहक राष्ट्रपति के अलावा सबसे कम अवधि तक पद पर रहने वाले राष्ट्रपति कौन हैं? ऑप्शन ए है वीवी गिरी, ऑप्शन बी है डॉक्टर जाकिर हुसैन, ऑप्शन सी है फखरुद्दीन अली अहमद और ऑप्शन डी है नीलम संजीव रेड्डी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर जाकिर हुसैन। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ई है कोयना जल विद्युत परियोजना, ऑप्शन बी है कल्पक्कम परमाणु शक्ति केंद्र, ऑप्शन सी है कोलकाता भूतापीय ऊर्जा केंद्र और ऑप्शन डी है भावनगर ज्वारीय विद्युत परियोजना। तो इसमें से जो रॉन्ग है वो है ऑप्शन नंबर सी, कोलकाता भूतापीय ऊर्जा। यही गलत है क्योंकि भारत में भावनगर में ज्वारीय विद्युत प्रोजेक्ट है, गुजरात में पवन एवं ज्वारीय ऊर्जा का प्रमुख क्षेत्र है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए है के सिवन, ऑप्शन बी है एस सोमनाथ, ऑप्शन सी है डॉक्टर पी के मिश्रा और ऑप्शन डी है पवन कुमार गोयनका। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एस सोमनाथ। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि स्प्रूस, फर तथा पाइन के वृक्ष मुख्यतः किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? ऑप्शन ए है मानसूनी, ऑप्शन बी है भूमध्यरेखीय, ऑप्शन सी है भूमध्य सागरीय और ऑप्शन डी है टैगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टैगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि ऋग्वेद में श्लोक सविता से भी संबंधित है, सविता का अर्थ किस देवता से है? ऑप्शन ए है इंद्र, ऑप्शन बी वरुण, ऑप्शन सी सूर्य और ऑप्शन डी पवन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सूर्य से, है ना। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि प्रसिद्ध उपन्यास चरित्रहीन के उपन्यासकार हैं। ऑप्शन ए है बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन बी है शरत चंद्र चटर्जी, ऑप्शन सी है रविंद्रनाथ टैगोर और ऑप्शन डी है प्रेमचंद। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शरत चंद्र चटर्जी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि महाभारत के अनुसार कौरव सेना के निम्नलिखित सेनापतियों में कौन सा जीवित बचा था?
ऑप्शन ई है द्रोणाचार्य, ऑप्शन बी है अश्वत्थामा और ऑप्शन सी है कर्ण और ऑप्शन डी है शल्य। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अश्वत्थामा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में तालिबान समर्थक एवं उसका वरिष्ठ नेता कौन है। ऑप्शन ए है गुलूबुद्दीन हिकमत यार और ऑप्शन बी है अहमद शाह मसूद और ऑप्शन सी है बुरहानुद्दीन रब्बानी और ऑप्शन डी है मुल्ला मुहम्मद उमर। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मुल्ला मुहम्मद उमर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि लाला लाजपत राय किसके विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे थे जब वे पुलिस की बर्बरता के शिकार हुए। ऑप्शन ई है रॉलेट अधिनियम, ऑप्शन बी मार्ले मिंटो सुधार, ऑप्शन सी है पिट्स ऑफ इंडिया एक्ट और ऑप्शन डी है साइमन कमीशन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी साइमन कमीशन। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि बाउल लोक नृत्य के साथ कौन सा भारतीय प्रदेश संबंध है। ऑप्शन ए है गोवा, ऑप्शन बी कश्मीर, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल और ऑप्शन डी मेघालय। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पश्चिम बंगाल। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि प्रजा समाजवादी पार्टी का संस्थापक कौन था। ऑप्शन ए है जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन बी है विनोबा भावे, ऑप्शन सी है M.N. रॉय और ऑप्शन डी है मोरारजी देसाई। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जयप्रकाश नारायण। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। ऑप्शन ए है कुद्रेमुख, ऑप्शन बी है भोर, ऑप्शन सी है महादेव और ऑप्शन डी है कोंकण। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कुद्रेमुख। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि शांति निकेतन की स्थापना किसने की। ऑप्शन ए है देवेंद्रनाथ ठाकुर, ऑप्शन बी है रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी है राजा राम मोहन राय और ऑप्शन डी है मानवेंद्र नाथ राय। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रविंद्रनाथ टैगोर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के कितने राज्य कहीं भी समुद्र को नहीं छूते। ऑप्शन ए है 12, ऑप्शन बी 15, ऑप्शन सी 19 और ऑप्शन डी 14। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 19 राज्य ऐसे हैं जो भारत के किसी भी तरह से समुद्र को नहीं छूते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है। ऑप्शन ए है प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी भारत का राष्ट्रपति, ऑप्शन सी वित्त मंत्री और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भारत का राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है अर्जुन पुरस्कार कब शुरू हुए। ऑप्शन ए है 1961, ऑप्शन बी 1965, ऑप्शन सी 1947 और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर 1961 होगा। 45वां क्वेश्चन है 21 जून को किस स्थान पर दिन और रात बराबर होते हैं। ऑप्शन ए है कर्क रेखा, ऑप्शन बी ध्रुव, ऑप्शन सी भूमध्य रेखा, ऑप्शन डी मकर रेखा। इसका करेक्ट आंसर होगा भूमध्य रेखा। अगला क्वेश्चन है किस देश के गुप्तचर संगठन का नाम बॉस है। ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी रूस। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी दक्षिण अफ्रीका। अगला क्वेश्चन है विश्व की सर्वाधिक प्राचीन पहाड़ियां हैं। ऑप्शन ए मसूरी, ऑप्शन बी सतपुरा, ऑप्शन सी हिमालय, ऑप्शन डी अरावली। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी अरावली। अगला क्वेश्चन है त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली। ऑप्शन ए कॉनराड सांगमा, ऑप्शन बी है बिप्लब कुमार देव, ऑप्शन सी नेफ्यू रियो और ऑप्शन डी है त्रिवेंद्र राउत। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बिप्लब कुमार देव। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा सूत्र सुपर फॉस्फेट उर्वरक का है। ऑप्शन ए है CaOPO4 का होल 2, ऑप्शन बी है CaS2PO4 का होल 2, ऑप्शन सी है CaSO4 और ऑप्शन डी है CaCl2। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि आकार की दृष्टि से पृथ्वी सौरमंडल का ग्रह है। ऑप्शन है 5वां, ऑप्शन बी 7वां, ऑप्शन सी 4था और ऑप्शन डी 3रा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 5वां।
आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि भू प्रॉपर्टी पर सर्वाधिक उपलब्ध धातु है। ऑप्शन ए है कार्बन, ऑप्शन बी सिलिकॉन, ऑप्शन सी गंधक और ऑप्शन डी फास्फोरस। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सिलिकॉन। अगला क्वेश्चन, सुप्तावस्था में मनुष्य का रक्तचाप ऑप्शन ए है बढ़ जाता है, ऑप्शन बी गिर जाता है, ऑप्शन सी उतार चढ़ाव होता रहता है, ऑप्शन डी अस्थायी रहता है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी गिर जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मांसपेशियों में मुख्यतः कौन सी प्रोटीन पाई जाती है। ऑप्शन ए है किरेटिन, ऑप्शन बी है ग्लूटन, ऑप्शन सी है मायोसिन और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मायोसिन। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि एक अणु में 9 इलेक्ट्रॉन 9 प्रोटॉन व 10 न्यूट्रॉन है, उसकी द्रव्यमान संख्या कितनी होगी। ऑप्शन ए है 9, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 18 और ऑप्शन डी 19। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सॉरी माफ कीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि बताते हैं एक अणु में 9 इलेक्ट्रॉन 9 प्रोटॉन और 10 न्यूट्रॉन है तो उसकी द्रव्यमान संख्या 19 होगी। परमाणु में प्रोटॉन एवं इलेक्ट्रॉन की संख्या समान एवं आवेश विपरीत होती है, जिसके कारण यह उदासीन होता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है पृथ्वी का सूर्य के गिर्द घूमने के सिद्धांत की निम्नलिखित में से कौन सी पुष्टि करता है। ऑप्शन ए है ग्रहणों का लगना, ऑप्शन बी है खगोलीय परिकलन की सरलता, ऑप्शन सी है दिन और रात का बनना और ऑप्शन डी है ऋतुएं में परिवर्तन होना। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ऋतुओं में परिवर्तन होना। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक तत्व के समस्थानिकों में ऑप्शन ए न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है, ऑप्शन बी न्यूट्रॉनों की संख्या समान की संख्या भिन्न होती है और ऑप्शन डी इलेक्ट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ केवल एक तत्व से निर्मित होता है। ऑप्शन ए है कांच, ऑप्शन बी रेत, ऑप्शन सी जल, ऑप्शन डी हीरा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हीरा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि समान वेग से जाने वाला विद्युत आवेश ऑप्शन ए केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, ऑप्शन बी केवल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, ऑप्शन सी चुंबकीय तथा विद्युत दोनों क्षेत्रों को उत्पन्न करता है, ऑप्शन डी न तो चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करता है न ही विद्युत क्षेत्र को। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम है। ऑप्शन ए सोडियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन बी है सोडियम नाइट्रेट, ऑप्शन सी सोडियम क्लोराइड और ऑप्शन डी सोडियम कार्बोनेट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगला क्वेश्चन देखेंगे, तापमापी में पारा क्यों प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है सस्ता है, ऑप्शन बी भरने में सरल है, ऑप्शन सी गर्म होने पर अधिक फैलता है और ऑप्शन डी तापमापी की दीवारों से नहीं चिपकता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था। ऑप्शन ए है पास्कल, ऑप्शन बी है जेपी एकर्ट, ऑप्शन सी है चार्ल्स बेबेज और ऑप्शन डी है येका वाहिडको एका वाहिडको। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जेपी एकर्ट। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है टी मापक यानी कि टी स्केल पर निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है। ऑप्शन ए भूकंप तरंगे, ऑप्शन बी पवनों की गति, ऑप्शन सी चक्रवातों की शक्ति और ऑप्शन डी ज्वालामुखी उद्गार से निस्सृत पदार्थ। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी चक्रवातों की शक्ति का मापन करता है ये टी मापक। अगला है कर्नेलाइट निम्नलिखित में से किसका अयस्क है। ऑप्शन ए जस्ता, ऑप्शन बी पारा, ऑप्शन सी चांदी, ऑप्शन डी मैग्नीशियम। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी मैग्नीशियम। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आतिशबाजी में हरा रंग निम्न की उपस्थिति के कारण होता है। ऑप्शन ए सोडियम, ऑप्शन बी मैग्नीशियम, ऑप्शन सी बेरियम, ऑप्शन डी स्ट्रांसियम। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बेरियम के कारण। बता दें दोस्तों, पटाखे में रंग और धातु कौन कौन से। अगर स्ट्रांसियम है तो लाल, कैल्शियम है तो नारंगी, सोडियम है तो पीला, बेरियम है तो हरा, मैग्नीशियम एवं एल्यूमिनियम है तो चमकीला उजला और कॉपर है तो हरा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है डायबिटीज रोग में शरीर का कौन सा अंग सही ढंग से कार्य नहीं करता। ऑप्शन ए है यकृत, ऑप्शन बी हृदय, ऑप्शन सी अग्नाशय और ऑप्शन डी मस्तिष्क। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अग्नाशय। अगला क्वेश्चन,
चमकने वाले कीड़े द्वारा उत्सर्जित प्रकाश का कारण होता है? ऑप्शन ए चंद्रमा के प्रकाश का प्रवर्तन, ऑप्शन बी है जीव प्रतिदीप्ति, और ऑप्शन सी है स्फुरदीप्ति, और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जीव प्रतिदीप्ति। अगला क्वेश्चन, कौन से विटामिन की कमी के फलस्वरूप अतिसार के साथ त्वचा की सूजन तथा छाजन होते हैं? ऑप्शन ए है एस्कॉर्बिक अम्ल, ऑप्शन बी है फॉलिक अम्ल, ऑप्शन सी है निकोटीन अम्ल, और ऑप्शन डी है पेंटोथेनिक अम्ल। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, निकोटीन अम्ल। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सा प्रबल आबंध है? ऑप्शन ए में है सी सिंगल बॉन्ड सी, ऑप्शन बी है सी डबल बॉन्ड सी, ऑप्शन सी है सी ट्रिपल बॉन्ड सी, और ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी समान रूप से प्रबल है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सी ट्रिपल बॉन्ड सी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर इसका विश्लेषण थोड़ा जानना चाहेंगे तो बंधन ऊर्जा का क्रम जो होता है सी ट्रिपल बॉन्ड सी ग्रेटर देन सी डबल बॉन्ड सी लेस देन सी डबल बॉन्ड सी होता है। अगर इसे आप लोग अच्छे से लिख कर समझेंगे ना तो अच्छे से समझ पाएंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित अणुओं में से किस में दो सन्निकट कार्बन परमाणु में सबसे अधिक दूरी होती है? ऑप्शन ए है बेंजीन, ऑप्शन बी है इथेन, ऑप्शन सी है इथीन, और ऑप्शन डी है इथाइन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इथेन। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सी बीमारी जीवाणु जनित है? ऑप्शन ए हैजा, टाइफाइड, निमोनिया, डिप्थीरिया, लिप्रोसी, ऑप्शन बी है मलेरिया, एड्स, हैजा, मम्प्स, ऑप्शन सी है टाइफाइड, ट्यूबरकुलोसिस, इन्फ्लुएंजा, मम्प्स, और ऑप्शन डी है डायबिटीज, मलेरिया, सिफिलिस और मम्प्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, हैजा, टाइफाइड, निमोनिया, डिप्थीरिया, लिप्रोसी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका एक ट्रिक भी है, आगे बताएंगे कभी। और अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के चर्म के रंग का कारण होता है? ऑप्शन ए है केराटिन, ऑप्शन बी है मेलानिन, और ऑप्शन सी है माइलिन, और ऑप्शन डी है मायोग्लोबिन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, मेलानिन पिगमेंट के कारण चर्म का रंग होता है। अगर अधिक हुआ तो त्वचा का रंग क्या होगा? काला होगा। अगर थोड़ा सा कम मात्रा में हुआ तो गेहुआ या उजला। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि नीले लिटमस वाले पानी से होकर अगर CO2 गुजारी जाए तो परिणामी घोल का रंग क्या होगा? ऑप्शन ए है लाल, ऑप्शन बी नीला, ऑप्शन सी हरा, ऑप्शन डी दुधिया। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लाल। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि तेल में तैरती हुई एक वस्तु सदा क्या विस्थापित करती है? ऑप्शन ए है तेल का वॉल्यूम, ऑप्शन बी है तेल का सरफेस एरिया, ऑप्शन सी है तेल की गहराई, ऑप्शन डी है तेल का भार। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, तेल का भार। अगला क्वेश्चन, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का प्रयोग किसकी दिशा का पता लगाने के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए है प्रत्यावर्ती धारा, ऑप्शन बी है रिश्त धारा, ऑप्शन सी है प्रेरित धारा, और ऑप्शन डी है वास्तविक धारा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, प्रेरित धारा को। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किसने टीके का आविष्कार किया? ऑप्शन ए है एलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ऑप्शन बी है एडवर्ड जेनर, ऑप्शन सी है जॉन साल्क, और ऑप्शन डी है लुई पास्चर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एडवर्ड जेनर ने। बता दें दोस्तों कि चेचक के टीका का आविष्कार एडवर्ड जेनर ने किया था। लुई पास्चर ने रेबीज का टीका एवं दूध का पास्चुराइजेशन की खोज की, और रॉबर्ट कोच ने कॉलरा एवं टीबी के जीवाणुओं की खोज की, और मैकुलॉच ने सर्वप्रथम मलेरिया शब्द का प्रयोग किया था। रोनाल्ड रॉस ने मलेरिया परजीवी द्वारा मलेरिया होने की पुष्टि की तथा बताया कि मच्छर इसका वाहक है। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आप लोग का स्कोर बहुत अच्छा रहा होगा। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।